दोस्तों, हम लोग अमानत के कोर्स में अभी पढ़ रहे हैं नक्शा। तो आइए सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नक्शा। जब हम लोग नक्शा बना रहे हो या नक्शा चैप्टर पढ़ रहे हो तो नॉर्थ लाइन बनाना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ लाइन के बिना नक्शा अधूरा है। तो आइए नॉर्थ लाइन यहां पे बना लेते हैं। नॉर्थ लाइन एक कलर किया हुआ रहता है ब्लैक रंग से। नक्शा में इसी प्रकार का नॉर्थ लाइन बना हुआ रहता है। ये नॉर्थ लाइन हुआ और लिखा हुआ रहता है इधर से नॉर्थ और साउथ। इन से नॉर्थ मतलब उत्तर, ऊपर में जो होता है उत्तर दिशा होता है, नीचे में दक्षिण। इंग्लिश में इसको साउथ बोलते हैं। इसे एस से इंगित किया हुआ रहता है। दाहिने तरफ पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो आइए अब देख लेते हैं और क्या क्या अंकित रहता है नक्शा पे। तो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है मौजा। मौजा का नाम, या फिर इसके जगह पर लिखा हुआ रहता है मशहूर नाम, या फिर मौजा लिखा रहता है, सिर्फ मौजा। उसके बाद लिखा हुआ रहता है थाना नंबर। उसके बाद लिखा हुआ रहता है राजस्व थाना। चौथे नंबर पर आता है पुलिस थाना। उसके बाद अंचल। उसके बाद आता है पैमाना। उसके बाद नक्शा बनाने की ईस्वी। इतना चीज अंकित रहता है। मौजा का नाम, थाना नंबर, राजस्व थाना, पुलिस थाना, अंचल, पैमाना और नक्शा बनाने की ईस्वी। कौन से सन में नक्शा बना है वो अंकित रहता है। पैमाना मतलब कौन से पैमाने पे बना हुआ है नक्शा। 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, या 64 इंच बराबर 1 मील, या जिस भी पैमाना पे बना हुआ रहता है नक्शा, वो पैमाना यहाँ पे अंकित रहता है। अंचल, जिस अंचल में वो मौजा आता है, वो गांव आता है, वो लिखा हुआ रहता है अंचल का नाम। पुलिस थाना, जिस क्षेत्र में जिस पुलिस थाना के अंतर्गत वो गांव आता है, यहाँ पे वो अंकित रहता है। राजस्व थाना, थाना नंबर और मौजा का नाम, ये सब उसमें अंकित रहता है। जमीन के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो बगैर नक्शा पढ़े, बगैर नक्शा के ज्ञान का ये कभी भी संभव नहीं है। इसके लिए हमें नक्शा का संपूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल उदय प्रताप सिंह अमीन, मेरा मोबाइल नंबर है 77 038 74 322। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो सबसे पहले एक नक्शा बना लेते हैं, क्योंकि जब नक्शा पढ़ रहे हैं तो नक्शा बना लेना जरूरी है। तो आइए किसी मौजे का एक नक्शा बना लेते हैं। यह किसी मौजे का नक्शा है और आज हम लोग पढ़ेंगे कि नक्शा में जो प्लॉट है उसमें खेसरा नंबर जो डाला हुआ होता है उसका सिर किस तरफ होना चाहिए और पैर किस तरफ होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि इसका सर और पैर जिधर मन किया उधर कर दिए, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं ये नॉर्थ लाइन है, तो ऊपर में उत्तर है और नीचे में दक्षिण है, दाहिने में पूरब और बायां में पश्चिम। तो आइए लिख लेते हैं पहले यहाँ पे नियम नंबर 2, क्योंकि पहला नियम इससे पहले वाला क्लास में पढ़ा चुके हैं और ये दूसरा नियम है। नियम 2, नक्शा में बने प्लॉट में खेसरा नंबर का सिर उत्तर दिशा में होना चाहिए, नक्शा में जो नंबर दिया जाता है उसका सिर ऊपर की ओर रहता है, लेकिन अगर किसी खेसरा में जगह कम है, लिखने में नहीं बन रहा है उसमें, तो फिर उस स्थिति में उसका सिर पश्चिम की ओर किया जा सकता है। ये लिख देते हैं, अगर जगह कम है तो नंबर का सिर पश्चिम के तरफ किया जा सकता है। नक्शा में बने प्लॉट में खेसरा नंबर का सिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर जगह कम है तो नंबर खेसरा नंबर कर देते हैं यहां पे, खेसरा नंबर का सिर पश्चिम के तरफ किया जा सकता है। ये नियम कह रहा है, ऐसा नहीं कि जगह कम है तो दक्षिण की ओर घुमा दिए या फिर पूरब की ओर घुमा दिए, नहीं। इसका जब भी सिर होगा तो उत्तर की ओर होगा। अगर उत्तर की ओर नहीं हो सका तो उसका सिर पश्चिम की ओर होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं सिर किसको बोलते हैं और पैर किसको बोलते हैं। जैसे भी हमको लिखना है 11 लिखना है, तो ऊपर का जो हिस्सा है ये वो सिर हुआ और नीचे का जो ये हिस्सा हुआ वो पैर हुआ। तो ये हमेशा ऊपर रहेगा, मतलब उत्तर की ओर रहेगा या फिर पश्चिम की ओर रहेगा, न कि दक्षिण की ओर रहेगा।
और ना ही पूरब की ओर रहेगा। जब भी रहेगा तो उत्तर या फिर पश्चिम। हम लोग नक्शा पढ़ रहे हैं तो नक्शा में एक चीज और अति आवश्यक है, नक्शा में एक डायगोनल स्केल बना हुआ रहता है। वैसे हम अभी डायगोनल स्केल के बारे में आप लोग को नहीं बताए हैं, उसका कोई क्लास अभी नहीं हुआ है, लेकिन नक्शा पढ़ा लेने के बाद उसका एक वीडियो में डाल दूंगा डायगोनल स्केल का। तो आइए सबसे पहले डायगोनल स्केल बना लेते हैं। नक्शा के नीचे में बना हुआ रहता है जिसका लंबाई होता है 6 इंच, 2 इंच, 2 4 इंच और 2 6 इंच। 3 गुणिया के बराबर रहता है। 2 इंच 2 इंच 2 इंच, एक गुणिया की लंबाई 2 इंच होता है। इसका है टोटल लंबाई 6 इंच, 6 इंच। और इसमें 10 लाइन रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 और 10 इधर से आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। डायगोनल स्केल बना हुआ रहता है, ये 2 इंच 2 4 इंच और 2 6 इंच। इसका क्लास स्पेशल लूंगा, उसमें इसका विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। अभी नक्शा पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा ध्यान अभी नक्शा पे दिया जाए तो अच्छी बात है। इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है 16 इंच बराबर 1 मील, क्योंकि डायगोनल स्केल इससे नक्शा मापी होता है। नक्शा नापी का जितना भी अंतर है, चाहे वो गुणिया हो, चाहे डायगोनल स्केल हो, या फिर टॉक हो, एडम कॉम्ब हो, सबका सब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ है। नक्शा चाहे जो ही पैमाना हो उससे बना हुआ है, लेकिन ये जो है वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ है। और यहाँ पे यही लिखा हुआ रहेगा 16 इंच बराबर 1 मील या 32 इंच बराबर 1 मील। यहाँ पे जो है, यहाँ पे नक्शा का पैमाना लिखा हुआ है, इसका नहीं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 16 इंच बराबर 1 मील या फिर 32 इंच बराबर 1 मील, ये लिख लेते हैं 32 इंच बराबर लिख लेते हैं 32 इंच बराबर 1 मील। इसका नक्शा का पैमाना हो सकता है, लेकिन डायगोनल स्केल, गुणिया, औजार का यही पैमाना रहेगा। कई बार देखा जाता है किसी किसी नक्शा में यहाँ पे लिख दिया जाता है 32 इंच बराबर 1 मील, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है वो गलत है। ये यही भी लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है डायगोनल स्केल का पैमाना है। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे 32 इंच बराबर 1 मील तो लोग समझेंगे ना कि डायगोनल स्केल का पैमाना है, तो गलत है। इसीलिए नक्शा का जो पैमाना है वो यहीं पे लिखा जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। कहीं कहीं भूल से नक्शा में लिखा गया है, डायगोनल स्केल के ऊपर ही लिख दिया गया है 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आइए नक्शा में नंबर डाल लेते हैं पहले। हाँ, नक्शा में पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, नक्शा में जो नंबर डलाता है वो पश्चिम और उत्तर दिशा के कोण से डलाना शुरू होता है, या फिर जो भी सर्वे में जितना भी काम होता है नक्शा संबंधी सारा का सारा उत्तर और पश्चिम कोण से ही शुरुआत होता है और उसका अंत होता है पूरब और दक्षिण कोण में। तो आइए लिख लेते हैं, यही शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। हाँ, ये 39 तक हम लोगों ने देखा। तो ये 40, 41 और ये 42 नंबर है। अब मान लीजिए 41 तक हम लोगों ने देखा और मान लीजिए यहाँ पे 42 में छोटा छोटा 2 प्लॉट है। यहाँ पे 41 के बाद छोटा छोटा 2 प्लॉट है, तो फिर क्या होगा? अब ऐसे लिखेंगे तो इसमें शायद नहीं लिखा पाए, क्योंकि 42 है, 2 अंक है, तो इसमें नहीं आ सकता है। अब हम इसको बोर्ड पे बनाए हुए हैं, ये मापक पैमाना है, ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन नक्शा में अगर छोटा छोटा 2 प्लॉट है तो ऐसे तो नहीं डाल पाएंगे। तो हमको इसके लिए इसको पश्चिम की ओर सर करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया 42 और ये हो गया 43। ये 42 हो गया और 43 हो गया। इसका सिर किधर है? पश्चिम की ओर, और पैर पूरब की ओर। अब ऐसा नहीं कि हम इधर से इधर घुमा के लिख दें, तो गलत है, ये नियम के खिलाफ हो जाएगा। ऐसा नियम नहीं कहता है। नियम कहता है उत्तर और पश्चिम दोनों में से किसी एक दिशा में ही सर को करना है। 43 और ये 44 और ये 45, 46। इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ पाए तो इसको दोबारा देख लीजिए या 3 बार देख लीजिए, ये बहुत आसान है। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको 2 बार 3 बार देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये था नक्शा में मैंने प्लॉट में खेसरा नंबर डालने का दूसरा नियम। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे नक्शा में खेसरा नंबर डालने का तीसरा नियम। अभी तो नक्शा में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, इसके भी कई वीडियो आएगी और इसका भी कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। यहाँ पर लिख लीजिए उत्तर पश्चिम से खेसरा नंबर डाला जाता है। पूरब और दक्षिण में इसका अंत होता है। खेसरा नंबर जो डालते हैं प्लॉट में नक्शा में, वो उत्तर और पश्चिम कोण से शुरू होता है और लास्ट हो जाता है पूरब और दक्षिण कोण में। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।